वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। यह हुकूमत इंतहाई कमजोर विकेट पे खड़ी है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आज एक 80 पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो रीलोकेट हो गई हैं उज़्बेकिस्तान में, और ये उज़्बेकिस्तान के वजीर ने कहा है जान कमाल साहब से मीटिंग के दौरान। 80 कंपनियां उज़्बेकिस्तान चली गई हैं। पहले बांग्लादेश जाते थे, पहले कोई दूसरे ममालिक थे, कोई इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई दुबई जाते थे। अब लोगों को उज़्बेकिस्तान बेहतर लग रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का ये हाल देखकर बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़ रही हैं। भारी महंगाई और बेरोजगारी के बीच पाकिस्तानी मीडिया में बड़े कर्जे की चर्चा भी आम है, जो अर्थव्यवस्था संभालने के लिए मुनीर और शहबाज शरीफ ने लिया है। कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। वो तो भला हो दोस्त ममालिक का, वरना तो वजीर आजम एक मरतबा याद है ना कि अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने की पेशकश भी कर चुके हैं। 300 रुपए किलो चावल, 400 रुपए किलो गेहूं आटा, दूध बिक रहा 200 रुपए किलो, खाने का तेल 500 रुपए किलो और चिकन की कीमत 850 रुपए किलो। ये तो कुछ नमूने हैं पाकिस्तान की आम अर्थव्यवस्था के, जिसकी हालत मुनीर की बढ़ती ताकत के साथ और भी खस्ता हाल होती जा रही है। अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के जो कंपनियां हैं, उनकी देसी कंपनी जो लोकल कंपनियां हैं, उनमें से 80 कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के उज़्बेकिस्तान चले गए। भाई सोचो, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं पाकिस्तानी कंपनियां अपने ही देश को छोड़ के। और ऐसा क्यों हो रहा है देखिए इस वीडियो में। कंपनियां लेकर वहां चले जाओ। 80 कंपनियां पाकिस्तान से सरमाया निकाल के सब कुछ बेच बिटा के ताले लगा के उज़्बेकिस्तान चली गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43% सिर्फ एक साल की कम हो गई। आपका तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और अरबों डॉलर में बढ़ता जा रहा है मुसलसल। ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं बार बार दोहराता रहता हूं एक बात को कि अगर इन्हें और कोई चीज भी शिकस्त ना दे पाई तो मईशत इनको शिकस्त दे देगी। अब ये बड़ी कमजोर विकेट पे खड़े हैं। या तो इन्होंने डिलीवर कर दिया होता तो फिर तो समझ आती। और आपके मुल्क के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट आप पिछले 4-5 दिहाइयों का अगर फिगर्स उठा लें तो सबसे कम तरीन सतह जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आज है आपके मुल्क में। बुलंद तरीन आपकी बेरोजगारी की शरह है। आपके कारोबार, लोग इस मुल्क में से पैसा निकालकर बाहर लेके जा रहे हैं। आप डेटा उठाकर देख लें कि दुबई में रजिस्टर होने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा कौन लोग रजिस्टर करा रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी कुछ अरसा पहले छपी कि तकरीबन 12 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों ने पिछले 2 साल में दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो कुजा ये कि हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, हमारे मुल्क के अंदर हमारा सरमायादार अपने आप को ऐसा गैर महफूज तस्वुर करता है कि वो यहां से पैसा लेके जा रहा है। आप गुर्बत देख लें, गुर्बत मुल्क में कितनी बढ़ गई। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है कि इस वक्त आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। बिजली और गैस की हालत देख लें, सेहत और तालीम की हालत देख लें, तो ये कंपल्शंस क्रिएट करती हैं। सरकार की नाकामी और प्राकृतिक आपदाओं ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया जिससे जिन्ना का मुल्क हाल फिलहाल उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होने के कुछ ही समय बाद आटे का अकाल पड़ गया और अब ये विकराल रूप ले चुका है। आटे का दाम 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है और कीमत इस स्तर पर पहुंचने के चलते लोगों की थाली से रोटी अब गायब होती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर आटे के लिए लूटपाट, मारपीट और जान पर खेलते लोगों की कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इन्हें देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने पर आमादा है। 4 साल से हुकूमत हर रोज ये कहती है कि स्टेबिलिटी आई हुई है, स्टेबिलिटी आई हुई है, हम टेक ऑफ स्टेज पे हैं, लेकिन वो जहाज जो है वो खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे। टेक ऑफ तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आज खबर आई है, आपने देखा होगा कि हमारी कुछ 60 या 80 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं। उनके वजीर ने बताया, हमारे वजीर से मैं मुलाकात करते हुए। और आपने खुद फरमाया कि जो हमारे बच्चे IT के हैं, एक्सपर्ट्स, जिनको जो पैसे कमा सकते हैं अच्छे और मार्केटेबल वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि दुबई चले जाएं या कहीं पाकिस्तान के बाहर चले जाएं। अगर वो घर में बैठे हुए भी काम करते हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादा टैक्स लगता है तो बाहर चले जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करके टैक्स कम करने चाहिए। ये बड़ी आसान सी बात है, लेकिन हुकूमत जाहिर है कि ये नहीं समझ रही। मिफ्ता साहब, लेकिन ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो बड़ी ख़राब सूरत हाल नज़र आती है। आपके रिजर्व्स के अंदर सऊदी पैसा पड़ा हुआ है,
यूएई का पैसा पड़ा हुआ है। और उसके मतलब अभी एक खबर ये थी कि शायद उनकी 1 मंथ एक्सटेंशन उन्होंने अलाउ की है, आगे जाके शायद और करेंगे और रेट भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम एक मुश्किल सी सूरत हाल में फंसे हुए हैं जहाँ ना FDI आ रही है, एक्सपोर्ट्स आपकी 18 अरब डॉलर हैं 7 माह की और 22 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स हैं। तो आपका लार्ज ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी 7 माह में हो चुका है और अगले 5 माह का नंबर ऐड करेंगे तो रिमिटेंसेस से अगर 40 अरब डॉलर आया भी तो आपकी ट्रेड डेफिसिट की कंज्यूम कर देगा सारे का सारा। तो हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, साल हर साल से इसके अंदर फंस गए। देखिए, हम बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे कि हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आप देखें, ये हर खानदान को ये पता होता है कि अपनी आमदन देखो, उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर्स करो। यहाँ पे हम उल्टी गंगा बहते हैं कि हम पहले सोचते हैं कि जो हमको मर्जी खर्चा करना है, उसके बाद हम जहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं टैक्स लगाते हैं, वरना कर्ज ले लेते हैं। क्या आपने कर्ज लेने की स्पीड कम की? आपने इस साल में, पिछले माली साल में 13% वो कर्ज लिया है जो पिछले 78 साल में लिया था। आपने 37,000 रुपए फी पाकिस्तानी मजीद कर्ज ले लिया। हर पाकिस्तानी अब 3,33,000 रुपए का मकरूज है। आपकी टैक्स डेट टू GDP 70.7% हो गई और इस साल और बढ़ जाएगी। तो आपने अगर कहीं पर भी अखराजात कम नहीं करने, कहीं पर भी हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा नहीं करना, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई चीज तब्दील हो जाएगी? आपको वो चीजें करनी होंगी। और ये अब ये UAE का जो मसला है वो मेरे ख्याल से 3% के ऊपर इंटरेस्ट था और 3% भी मेरे ख्याल से कोई कम नहीं है। अब वो 6.5% मांग रहे हैं और आप जानते हैं कि वो UAE जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसने कुछ मायदे करे हुए हैं और वो उस ब्लॉक में चला गया है। यहाँ पे हमारे साथ सऊदी अरब है, तो वो एक इंटरनेशनल जो है उसका भी बुखार हम पे उतर रहा है। इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट जो हो रही है और ये 1 महीने का करना तो हमारे सर पे तलवार लटकनी है, क्योंकि ये तो हमको ये पैसे हम वापस नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी कंपनी को, कोई भी इन्वेस्टर को, जब वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसकी पैसा सिक्योर हो, और दूसरी उसको ये दिखना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिले। 2 ही चीज़ें काम आता है बिजनेस में, पहले सिक्योरिटी, दूसरा प्रॉफिट। दोनों चीज़ें जहाँ पे सही होगा वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर जाएगा। आज अगर इंडिया में इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, ऐसे तैसे नहीं आ रहे भाई, उनको ये सारी चीज़ मुहैया कराया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ का ध्यान रखा जा रहा है। प्लस उनको मालूम है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी मंडी है इंडिया आज का डेट में दुनिया की। तो यहाँ कोई भी आके अपना बिजनेस शुरू करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ में सिक्योरिटी भी मिलेगा। पाकिस्तान के साथ सेम चीज़ उल्टा हो जा रहा है। सिक्योरिटी का तो कोई नामो निशानी नहीं रहा, तो इन्वेस्टर आएगा ही कहाँ पे। 2 ही दिन पहले बहुत बड़ी ब्लास्ट हो गई, देखिए इस्लामाबाद में, कहा जा रहा है 80 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और कई 150-200 लोग बहुत बुरी तरह घायल है भाई। अब ये कर कौन रहा है? सब उन्हीं के लोग हैं, सब उन्हीं के लोग हैं जिन लोगों को खिला पिला के, जिन सांपों को पाल के रखे थे, आज वही सांप उन्हीं को डस रहे हैं भाई। भारत से दुश्मनी के चक्कर में इन्होंने इतने दुश्मन पाल लिए, अपने घर में बैठा के पाल पोस के बड़ा कर लिए। वही सारे दुश्मन आज TTP बना है, BLA बना है, तालिबानी बने हैं, जितने और भी कुछ संगठन हैं, ये सारे के सारे जिन लोगों को पाल पोस के बड़ा कर रहे थे भारत के खिलाफ यूज करने के लिए, आज वो उन्हीं के पीछे पड़ गए। अब पाकिस्तानी सरकार बच नहीं पा रही है। किस किस को काउंटर करेगी? कितने लोगों को काउंटर करोगे? तुम्हारे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, छुपे हुए हैं, वो लोग छुप छुप के ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये सब पहले सोचना चाहिए था। जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी उस टाइम सरकार ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं। अभी उनके पास एक ही रास्ता है, वो भूगो भाई, ऐसे भूगते रहो।